विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार भेज सकता है? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार भेज सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 बार। संसद से पारित होकर आने वाले विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए 1 बार भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद आए विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा है। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा है 14 दिन, 1 माह, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, 28 दिन। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन धन विधेयक होता है ये संसद में पहले लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोक सकता है। उसके बाद में वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाता है तो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 252 अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा अनुच्छेद 250। आपातकाल। भारत के संवैधानिक इतिहास का वह संविधान संशोधन जिसको पूर्णतः रद्द किया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास का वह संविधान संशोधन जिसको पूर्णतः रद्द किया गया। 57वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन पूर्णतः रद्द किया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2015 में पारित हुआ। 2015 में पारित हुआ। इस संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालयों के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी। कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी। और हालांकि साल 2015 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने।
भारत में संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। संसद को, प्रतिनिधित्व को, इलेक्ट्रॉनिक आयोग को, संबंधित संघ क्षेत्र को। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संसद को। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की रीति तय करने का अधिकार संसद के पास है। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। निम्न वाक्यों में से गलत वाक्य पहचानिए। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। वह अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का प्रधान अध्यक्ष होता है। वह प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, राइट है। वह अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का प्रधान अध्यक्ष होता है, राइट है। वह प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है, राइट है। वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है, ये गलत है। हिस्सा लेता है, इसका ये राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 256। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, उद्गम और योग्यता। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है योग्यता। अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है कि राज्य लोक सेवा में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य लोक सेवा में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के तहत बताया गया है कि राज्यपाल जब कभी राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध करवाए। निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जिला परिषद का प्रमुख, जिला कलेक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला नगर परिषद का अध्यक्ष। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जिला परिषद का प्रमुख। जिला आयोजन समिति किसी जिले में पंचायतों व नगर पालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर विकास की योजना तैयार करते हैं। और जिला आयोजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 ZD के तहत किया गया है।
अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत किया गया है। और इसमें 25 सदस्य होते हैं, इसमें 25 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण प्रस्ताव रखा गया? निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रस्ताव रखा गया? 108वां संविधान संशोधन, 112वां संविधान संशोधन, 113वां संविधान संशोधन, 109वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 108वां संविधान संशोधन। 108वां संविधान संशोधन 2010। 108वां संविधान संशोधन 2010 महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है। महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। 1/3 सीटें आरक्षित की गई। 14 व 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, मीराबेन, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन लोकसभा है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? FRBM अधिनियम से, GST से, कैल कर कार्यदल से, आयकर सुधार से। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है GST। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को मतलब बताना है भारत को इन ऑप्शनों में से कि राज्यों का एक संघ घोषित राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक एकात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राज्यों का एक संघ घोषित करता है। राज्यों का एक संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 में बताया कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत का गठन राज्यों से मिलकर हुआ। भारत का कोई भी राज्य अपने को भारत से अलग या स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्र को परिभाषित करते हुए इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश व अर्जित किए हुए प्रदेशों को शामिल किया गया है। संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया?
संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने, 211 सदस्यों ने, 209 सदस्यों ने, 399 सदस्यों ने। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 211 सदस्य। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 10 महिलाएं थी। संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? 17 नवंबर 1947, 13 मई 1952, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 13 मई 1952 तक। 13 मई 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 29। तो दोस्तों आप बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास करेगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास करेगा।